दोस्तों सभी को नमस्कार। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबलर्स के तरफ से इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं मिस्टर आलोक चौधरी। आलोक चौधरी जी से बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनसे मैं क्यों और कैसे प्रभावित हुआ। आलोक इज 43 ईयर ओल्ड, जबकि वो लगते नहीं हैं, and he has been married for last 14 years, blessed with two wonderful kids. And he is working as a regional manager sales affiliate for Eastern region India with Discovery Communications. बैकग्राउंड मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं ताकि एक कॉर्पोरेट जगत को आप समझ पाएं कि अगर एक इंसान 14 साल से शादीशुदा है, 2 बच्चों के पिता हैं और एक रेस्पॉन्सिबल लीडरशिप पोजीशन पे काम कर रहे हैं, तो उनके पास और कुछ सोचने समझने का समय नहीं होता। जीवन के आपाधापी में समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। कई लोगों से मैं मिलता हूं, लोग कहते नहीं, वैकेशन का टाइम नहीं है, हॉबीज का टाइम नहीं है, कुछ और सोचने का टाइम नहीं है, कैसे टाइम बीत जाता है पता नहीं चलता। दैट हैज बीन अ नॉर्मल ट्रेंड इन कॉर्पोरेट लाइफ एज वी ऑल नो, बट आलोक इज एन एक्सेप्शन इन इट। पिछले 7 साल में Alok has done massive transformation in his personal life. मैं एक स्नैपशॉट आपको बताना चाहता हूं, बाकी तो आलोक जी के मुंह से हम स्ट्रेस सुनेंगे। आलोक जी ने अभी तक जो सबसे बड़ी उपलब्धि जो मुझे प्रभावित की है, दैट इज अल्ट्रा मैराथन, एंड दैट इज 110 किलोमीटर्स। एंड उसके साथ साथ 25 हाफ मैराथन्स एंड 10 फुल मैराथन्स अभी तक इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। एंड नॉट ओनली दैट, ही हैज आल्सो बीन रिस्पेक्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड एज अ पेसर फॉर मैराथन्स इन दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता। And people who are new to marathon and this kind of sports, pacer is a kind of coach who enables and motivates people to complete their marathon. अब ये सारी चीजें, इतना सब कुछ 7 साल में करना असंभव नहीं है। ये आलोक जी ने प्रभावित किया है, लेकिन मैं इच्छुक हूं ये जानने के लिए कि ये कैसे संभव हो सकता है। सो मेरे साथ हम सभी आलोक जी का स्वागत करते हैं। आलोक, मोस्ट वेलकम टू द शो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हम ये जानना चाहते हैं आलोक जी कि जैसे जीवन चल रही होती है एक स्पीड पे, एक तरीके से जो हम सभी की चलती है, और उसमें हमें आदत भी हो जाती है कि चल रही है जीवन, बस ठीक है। और नॉर्मली हम पूछते भी हैं किसी से कि क्या हाल चाल है, कह रहे कट रही है, इसका मतलब आई एम यूज्ड टू द वे आई हैव बीन। लेकिन आपके केस में कुछ तो ऐसा हुआ होगा, जीवन में कोई मोड़ आई होगी जिससे आप में ये ट्रांसफॉर्मेशन आया और आज आप एक आइकॉनिक लेवल पे स्पोर्ट्स में अपना नाम रखते हैं, नॉट ओनली इन कोलकाता बट ऑल ओवर इंडिया। तो कुछ बताएं हमें और हमारे दर्शकों को कि कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और क्या सोच थी जिसमें ये बदलाव आई है आप। First of all, thank you so much, Tapas, for the way you introduced me. मतलब मुझे कभी-कभी आदमी अपने आप को भी भूल जाता है, बट इतनी चीजें मैंने कर ली और अभी तुम्हारे मुंह से सुन के वापस से मुझे भी याद आया कि अच्छा ये चीजें, बिकॉज सी ये सारी चीजें अब मेरे नॉर्मल रूटीन में, मेरे नॉर्मल रोज की चीजें हो गई है, तो अब मुझे याद भी नहीं रहती कि लास्ट ईयर मैंने क्या किया था, उससे पहले मैंने क्या किया था। But thank you so much for giving me this opportunity. And see, I was always a sportsman. मैं अपने स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में, तब तक मैं कुछ ना कुछ, इनफैक्ट आई वाज अ यूनिवर्सिटी लेवल प्लेयर फॉर वॉलीबॉल, आई वाज अ यूनिवर्सिटी लेवल प्लेयर फॉर क्रिकेट। लेकिन जब लाइफ शुरू हुई, आफ्टर माय एमबीए कॉलेज, जब लाइफ शुरू हुई और इतनी भागदौड़, जिंदगी की इतनी भागदौड़ शुरू हो गई, तो उस समय ये सब कुछ रह गया। टाइम ही नहीं मिला अपने आप को देने के लिए, स्पोर्ट्स को देने के लिए। सो आफ्टर माय एमबीए डेज ये सारा कुछ रह गया, एंड देन माय हेल्थ हैज स्टार्टेड
गेटिंग डिटोरेटेड हर एक मायने में, और कभी उसकी तरफ ध्यान भी नहीं गया, इतने व्यस्त हो गए कभी उसकी तरफ ध्यान भी नहीं गया। आई विल टेल यू, जैसे आपने पूछा कि एक चीज ऐसी क्या चीज थी जहां से कि आपको इस चीज में या इस लाइन में आने का आपके दिमाग में आया। जी, मैं हमेशा स्पोर्ट्स में था, बट लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कभी किया नहीं था। 2-4-5 किलोमीटर विच कैन हेल्प माई स्पोर्ट, 2-4-5 किलोमीटर मैं करता था। बट सडनली वन डे व्हाइल वी वर वर्किंग विद ICICI लोमबार्ड, एक दिन हमारे बॉस ने, सौरभ जायसवाल हमारे बॉस थे, उन्होंने जस्ट चेयर घुमाया और बोला, बॉस ADHM, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 2008, ADHM अगले महीने एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन है, ठीक है, तब ये वोडाफोन हाफ मैराथन हुआ करता था। बोला हाँ, और मैंने तुम लोगों का रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो तुम लोग अपने अपने पैन कार्ड दे दो और तुम लोग रजिस्टर्ड हो जाओ। हमें आइडिया भी नहीं था कि ये क्या स्पोर्ट है, करना क्या होगा। देन आई सडनली आस्क्ड, सौरभ इसमें करना क्या होता है? तो देन ही सेड, यार 21 किलोमीटर दौड़ना। तो मैंने 21 किलोमीटर, हाफ मैराथन इज बेसिकली अबाउट 21.1 किलोमीटर, 21.09 टू बी प्रिसाइज। तो मैंने यार 21 किलोमीटर कितने दिन में दौड़ना है और कब दौड़ना है? ही सेड, भाई ये एक इवेंट है जो स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन आप एक बार स्टार्ट से शुरू करोगे और 21 किलोमीटर आपको कंप्लीट करना है, राइट? सो देन नेक्स्ट ऑलमोस्ट 15 दिन तक हम लोगों ने कैसे भी 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, चूंकि भागा तो जाता नहीं था, ठीक है, 4-5 किलोमीटर करके कैसे भी ट्रेनिंग करी, एंड वी पार्टिसिपेटेड इन दैट इवेंट। सो इट वाज वी फिनिश्ड आल्सो। इट्स नॉट दैट बहुत सारी दिक्कतें आई, बट बीच बीच में लोग while 60 years old और 70 years old अगर आपको क्रॉस करके जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो स्पोर्ट्समैनशिप जगता है आप में, करे यार ये आदमी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। सो दिस वाज वन ऑफ थिंग। बट फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने 2-3 हाफ मैराथन पार्टिसिपेट किया इन 2009 इन मुंबई, 2010 अगेन इन दिल्ली, बट देन आई अगेन लेफ्ट दैट इंडस्ट्री एंड फिर से वो रह गया। आई शिफ्टेड टू कोलकाता इन 2011 एंड उसके बाद से नहीं हो पा रहा था। सडनली इन 2014 हम लोग सोनी के एक गेट टुगेदर में अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ एक पिकनिक स्पॉट पे थे। देयर आई ट्राइड जॉगिंग। लोग रिक्शे पे बैठ के, एक साइकिल रिक्शा टाइप से था, लोग उस पे बैठ के जा रहे थे। मैं बोला नहीं, मैं रिक्शे पे नहीं, मैं दौड़ के आता हूँ पीछे से। व्हेन आई स्टार्टेड रनिंग, दे स्टार्टेड लाफिंग एट मी, लिटरली that change moment, they started laughing at me because तब तो मेरे को बहुत गुस्सा आया, बट मेरे को जो बाद में फील हुआ कि आई वाज वेइंग 95 kgs एट दैट टाइम। और मेरे को देख के ऐसा लग रहा था कि कोई जो रेसलर या कोई WWE में पार्टिसिपेट करने वाला कोई मोटा ताजा आदमी ऐसे भागने की कोशिश कर रहा है और भाग नहीं पा रहा, एंड इनफैक्ट मैं भाग भी नहीं पा रहा। So that was one moment which I mean helped me, और जो मेरे दिमाग में है कि नहीं अब ये बहुत हो गया। So then I came back to Kolkata and फिर मैंने अपने सारे हेल्थ चेकअप करवाए। तो मेरा कोई भी एक भी पैरामीटर नहीं था जो कि एक जो नॉर्मल लेवल होता है उसमें था। You talk about uric acid, you talk about cholesterol, you talk about thyroid, सारा, यू टॉक अबाउट ब्लड प्रेशर। इनफैक्ट ये चारों चीजें की मेरे को दवाइयां लेना इमीडिएटली शुरू करना। सो आई वाज हैविंग 5 मेडिसिन इन अ डे। हाँ, सो दैट डे डॉक्टर से मिलने के बाद जब उसने मेडिसिन लिखा है, मैंने लेना भी चालू कर दिया, बट मैंने सोच लिया कि अब ये बहुत हो गया, अब मुझे ये सारी चीजों से बाहर निकलना है। सो आई नीड टू गिव टाइम टू माई सेल्फ, आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। एंड तभी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ कि मेरा एक फ्रेंड जो दिल्ली में मेरे साथ 1-2-3 एक साथ हमने इवेंट दौड़े थे, he got transferred to Kolkata and he helped me again because I started before he could transfer, but then he helped me again और हम दोनों एक साथ दौड़ना शुरू किए। 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक प्रैक्टिस रन्स करना शुरू हो गए। तभी उसके बाद डिफरेंट इवेंट आते गए। पहले कोलकाता के इवेंट्स करे हमने, देन फिर दिल्ली में ADHM दौड़े, हैदराबाद फुल मैराथन करा, टाटा मुंबई मैराथन which is called मक्का ऑफ इंडिया मैराथन बेसिकली। सो वो करा एंड फिर वो करता चला गया। ये कब मेरे लाइफस्टाइल में चेंज हो गया मुझे भी नहीं पता चला। सो नाउ इफ यू आस्क मी कि
which helps you. तो मैं, मेरे लिए कुछ मोटिवेशन अब चाहिए नहीं मुझे. It has become a part of my lifestyle. It is basic. Yes. So whenever I feel, 2-3 दिन अगर मैं नहीं दौड़ पाता हूँ तो मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ मेरे लाइफ से मिसिंग है. But so, and now last 5 years I am not taking any medicine. कोई किसी भी तरह की कोई दवाई नहीं लेता मैं. Yes, मेरे को बहुत सारी चीजों पे काम करना पड़ा, अपने फूड हैबिट्स पे. बिकॉज रनिंग क्या है, रनिंग खाली आप रन, ऐसा नहीं कि आपने शूज पहन लिया और आप दौड़ना शुरू कर दिए और आप दौड़ते रह गए, ऐसा नहीं. उसके लिए आपको अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स करनी पड़ती है ड्यूरिंग द रन्स, प्रायर टू रन एंड आफ्टर द रन आल्सो. सो आज के दिन में इफ यू आस्क मी, मैं हफ्ते में 5 दिन दौड़ता हूँ, 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ एंड 5 दिन में से 1 दिन में क्रॉस ट्रेनिंग करता हूँ, ईदर वॉक और साइकिलिंग. एंड there are lot of फूड इंटेक्स जो कि मेरे दिमाग में ये लेके चलना पड़ता है कि मुझे फिट रहना है और उसके लिए मुझे ये सारी चीजें अपने साथ लेके चलना पड़ेगा. अगर मैं ये सारी चीजें नहीं लेता हूँ तो मुझे कल को इसकी वजह से दिक्कत ना हो. करेंटली अगर आप जानना चाहें तो ये ऑल्दो एक छोटी चीजें ही हैं, बट अभी के दिन में मैं 2 चैलेंज कर रहा हूँ. एक 10 किलोमीटर्स इनटू 10 डेज, उसका आज 3rd डे था. सो टुडे मॉर्निंग आई डिड 10 किलोमीटर. एंड एट द सेम टाइम एक नया चैलेंज शुरू किया विच इज अ वर्चुअल माउंट एवरेस्ट चैलेंज. तो ये दोनों ही मैं अभी रिसेंटली कर रहा हूँ बिकॉज इवेंट नहीं हो पा रहा अभी. सो ये दोनों वर्चुअल फॉर्म में और अपने आप को फिट रहने के लिए, बिकॉज चीजें आते रहती हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपको ये करने के लिए. बट देन आज के दिन में मैं एक हमारी ग्रुप है, रनिंग ग्रुप कोलकाता अल्ट्रा, where I am helping at least 30-40 people, जहाँ पे कि उनको रनिंग से रिलेटेड कुछ भी होता है. सी कैलकाटा में आज के दिन में मैं I won't talk much about me, but then जिस किसी को भी लगता है कि रनिंग से रिलेटेड मेरे को कुछ सजेशन चाहिए, कुछ रनिंग में मेरे कुछ दिक्कत आ रहा है, तो he knows that Alok is a person who would always help. Right? So these are the few things जो मुझे लगता था कि मुझे शेयर करना चाहिए आपके साथ. इट्स वेरी इंस्पायरिंग आलोक. जैसे कई लोग जानना ये चाह रहे होंगे, जैसे आपने शुरू किया 95 kg होने के बावजूद अपने पैशन को आपने छोड़ा नहीं. मतलब कहने का मतलब ये है कि कई बार सर्कमस्टांसेस, पीपल अराउंड अस, दे आर नॉट फेवरेबल टू आवर पैशन, दे आर नॉट एनकरेजिंग. कंडीसिव एनवायरनमेंट हर किसी को नहीं मिलता जो वो चाहते हैं. जैसे मैंने कई बार आपको देखा है कि बहुत बारिश के बावजूद आप दौड़ते हैं और 5-10 किलोमीटर रन करके वापस आते हैं. सो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट कई बार नहीं होता, जैसे कई बार आपकी तबीयत नहीं ठीक होती, कई बार वेदर इज वेरी वेरी नॉट प्लेजेंट एट ऑल, ह्यूमिड होती है, या कई बार बारिश बहुत होती है. इसके बावजूद भी आप अपने पैशन को जिंदा रखते हैं. तो उस वक्त मैं ये जानना चाहूंगा, जो सारे दर्शक जानना चाहेंगे, कि क्या, कैसे समझाते हैं आप अपने आप को? दैट इज एग्जैक्टली कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, कि अपने आप को मेंटली फ्लेक्सिबल आप कैसे रखते हैं, क्या समझाते हैं? सी इट्स ऑल इन माइंडसेट. ठीक है, मोर ऑफ अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे ये करना है, हम लोगों का एक पंचलाइन होता है रनिंग में, ठान लिया तो मुमकिन है, निकल पड़े तो मुमकिन है. ठीक है, सो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है. बारिश अगर एट टाइम्स हम लोग, बारिश पहले से हो रही होती तो वेट करते हैं कि बारिश थोड़ी कम हो जाए तब शुरू करें, और इन बिटवीन अगर बारिश होते रहती है तो वी ऑलवेज कंटिन्यू रनिंग. हमें फील भी नहीं होता, बिकॉज एक बार क्या आप अपने पैशन में इस तरह से घुस जाते हैं ना. आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. एट टाइम्स क्या होता है, मेरे को टाइम नहीं मिलता बिकॉज आई एम इनटू ट्रैवलिंग और कंपनी के काम से जाना पड़ता है. तो लेकिन मेरे दिमाग में तब भी रहता है कि मुझे अपना जो नॉर्मल 1 घंटा अपने आप को देना है वो मुझे देना ही है. तो एट टाइम जैसे मैं भुवनेश्वर एयरपोर्ट उतरता हूँ, वहां उतरता हूँ, मैं क्या करता हूँ, अपनी जो गाड़ी मेरे लिए वेट कर रही होती है, गाड़ी में सामान रख देता हूँ. एंड फ्रॉम भुवनेश्वर एयरपोर्ट टू मेफेयर होटल विच इज 8.5 किलोमीटर. सो आई स्टार्ट रनिंग. में गाड़ी अपना चला जाता है होटल में, और मैं वहां से दौड़ के वो 8-8.5 किलोमीटर कर लेता हूँ. देन फिर जाके वहां आराम से फ्रेश होता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, एंड देन आई स्टार्ट माय कॉर्पोरेट लाइफ एट 9-9:30. तो इट्स ऑल इन माइंडसेट. अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपने करना है, यस इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट होता है इनिशियली, बिकॉज बट क्या कहते हैं कि अगर आप कोई भी चीज 40 दिन तक लगातार करते रहो ना, तो वो एक तरह से आपकी आदत बन जाती है.
that becomes your habit. So initially आप जैसे आपको सुबह 5:30 उठना होता है तो आपको अलार्म लगाना पड़ता है, बट अगर आप रोज फॉर 40 डेज अगर आप 5:30 उठते रहो तो 41 डेज आपकी बॉडी क्लॉक खुद ही आपको उठाती है. So that is how it has become. अब ये हम लोगों के लाइफस्टाइल में आ गया. हमें लगता है कि बस रन करना है, और उस समय ये बारिश, धूप, ठंड, एट टाइम्स हम लोग ऐसे जैसे टाटा मुंबई मैराथन में आप स्टार्टिंग लाइन पे खड़े हो तभी आपको स्वेटिंग होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ द मुंबई वेदर. बट देन यू कांट हेल्प इट, एंड हम लोग प्रैक्टिस भी इस हिसाब से करते हैं कि कल को कोई इवेंट में बारिश होने लगी तो फिर आप इवेंट छोड़ तो नहीं दोगे. तो इसी हिसाब से हमारा प्रैक्टिस जो होता है कि चाहे वो 10 डिग्री 5 डिग्री हो तब भी, बिकॉज दिस ईयर आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर लद्दाख मैराथन. Ladakh marathon, and there is a Khardungla challenge which is ultra marathon 72 kilometers. So I was preparing for that. तो अब मैं वहां जाके मैं ये कंप्लेन तो नहीं कर सकता ना कि वहां पे वेदर ठंडा था या ऑक्सीजन लेवल कम था अकॉर्डिंगली, एंड आई कैन नॉट गेट दोज थिंग्स हियर इन कोलकाता. सी मेरे को एक तो यहाँ पे ये प्लेन्स है तो मैं हिल ट्रेनिंग नहीं कर सकता, मैं उस ऑक्सीजन लेवल की प्रैक्टिस नहीं कर सकता. तो मैं अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर करता हूँ कि ठीक है, कैसे भी सिचुएशन आए, कैसा भी मौसम हो, कैसा भी वेदर हो, आपको अपना काम करना है. बिकॉज एट टाइम्स आपको इवेंट में वो सेम काइंड ऑफ बर्फ में भी लोग दौड़ते हैं. हम लोगों के बहुत सारे फ्रेंड्स जो इंटरनेशनल मैराथन्स वो एकाएक से स्नोफॉल शुरू हो गया तो वो इवेंट तो नहीं छोड़ते. सो दे कंटिन्यू विद दैट. बहुत इंस्पायरिंग है मेरे ख्याल से जो आलोक आप बता रहे हैं कि सिचुएशन जैसा भी हो आप अपने आप को उस हिसाब से तैयार करते हैं, बजाय कि उसको ब्लेम करें या उसको एक्सक्यूज बनाएं. And that is all about cognitive flexibility, adapting to situations and people around you. क्योंकि not only in sports but also in your work, different roles होते हैं, different locations होते हैं, different job profile होती है. और अगर cognitive flexibility किसी के अंदर है, जैसे आपके अंदर है, कि कोई भी situation हो जो मेरा पैशन है, जो मैंने ठान लिया, मैंने उसको करना है, और अगर उसमें कोई स्किल की रिक्वायरमेंट है, सो आई विल डेवलप इट, आई विल प्रिपेयर इट अकॉर्डिंगली, देन आई विल फेस. ये जो कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी है, ये ना सिर्फ पैशन में काम आती है बट प्रोफेशनल लाइफ हो, फैमिली हो, या आप एक समाज में भी जी रहे हैं, उसमें भी काम आती है. सो आलोक, मेनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड आई एम श्योर फ्यूचर में कभी हम दोबारा इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे एंड कुछ टिप्स आपसे जानना चाहेंगे. जो लोग रनिंग शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ एक टिप्स का सेशन हम रखेंगे. लेकिन आज जो आपने बताया, अपनी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, जो एजिलिटी, डेडिकेशन एंड योर पैशन, दैट इज इंस्पायरिंग. एंड आई एम श्योर जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग, सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आपके अंदर भी कोई अगर पैशन है और आपकी कॉग्निटिव रिजिडिटी उसको रोक रही है, तो एक बार आलोक जी को दोबारा सुनिए और देखिए कि सब कुछ विपरीत होने के बावजूद, एक वर्क लाइफ, लोकेशन, डिफिकल्ट टेरेन, वेट ऑफ द बॉडी, पीपल अराउंड, उसके बावजूद भी अगर कोई इंसान शुरू कर सकता है मैराथन जैसी रेस, नॉट जिमिंग फॉर अ डे और टू, मैराथन जैसी रेस, एंड अल्ट्रा मैराथन 110 किलोमीटर तक पहुंच सकता है, and he never stops there, he is again going for one after one. So उसको जरूर देखिए. और मैं चाहूंगा कि आपके भी अगर कोई सपने ऐसे हैं विथ कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, वो सारे साकार हो. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन, आलोक. It has been last this thing to all the viewers would be कि आप अपने आप को 1 घंटा टाइम दीजिए. Do whatever you want. ठीक है, आपको आपकी जो इच्छा हो आप वो करिए, बट spend 1 hour with you and that will help you. आपको पर्सनल, प्रोफेशनल, स्पोर्ट्स पैशन तो है ही, उसके अलावा ये हर एक चीज, बिकॉज आपका ये नजरिया बदल देगा हर चीज को देखने का. थैंक यू सो मच तापस. थैंक्स. थैंक यू आलोक. थैंक यू. हैव अ गुड डे. हैव अ गुड डे. यू टू. बाय.